चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 फरवरी का द वोकैब शो, जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है अर्डियस। अर्डियस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेनियस एफर्ट, डिफिकल्ट एंड, या दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है? डिफिकल्ट एंड टायर, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ही ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है या टायरिंग है, थकाने वाली है, उसे हम कहते हैं अर्डियस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑनरस या डिफ़िकल्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ईजी या एफर्टलेस। याद करने की ट्रिक देखिए, सीरियस मैटर को सॉल्व करना अर्डियस है, यानी कोई भी मैटर जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस है उसको सॉल्व करना क्या है? अर्डियस है, यानी बहुत ही डिफिकल्ट है, टायरिंग काम है, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है। ठीक है, तो आपको इस ट्रिक से ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ हैड अ लॉन्ग एंड अर्डियस टास्क टुडे। आज उसके पास बहुत ही लंबा और अर्डियस टास्क था, यानी ऐसा टास्क था जो कि बहुत डिफिकल्ट था, टायरिंग था। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है पेरिलियस। पेरिलियस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली डेंजरस, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो उसे हम क्या कहते हैं? पेरिलियस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हैजार्डियस या रिस्की। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सेफ या सिक्योर। याद करने की ट्रिक देखिए, बच्चों का पानी में स्विम करना पेरिलियस है, यानी बच्चों का पानी में स्विम करना क्या है? पेरिलियस, डेंजरस है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द कंट्री रोड्स आर क्वाइट पेरिलियस। जो कंट्री का रोड है वो क्या है? पेरिलियस है, यानी कि बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही टूटा फूटा सा है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डेलिबरेट। डेलिबरेट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है डन कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली, यानी कोई भी काम आप अपने होश हवास में कर रहे हो, कॉन्शियस हो आप तब कर रहे हो, या इंटेंशनली आप जानबूझ के कोई काम कर रहे हो, उसे हम कहते हैं डेलिबरेट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंटेंशनल या वॉलिशनल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सीडेंटल या अनइंटेंशनल। याद करने की ट्रिक देखिए, उसने स्पीड ब्रेकर को डेलिबरेटली ब्रेक किया, यानी उसने स्पीड ब्रेकर को अनजाने में नहीं, जानबूझकर ब्रेक किया है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज अ डेलिब्रेट अटैम्प्ट टू प्रोवोक कन्फ्लिक्ट। तो ये एक डेलिब्रेट अटैम्प्ट था, यानी ये सोची समझी चीज़ें थी, सोची समझी साजिश थी, क्या करने का? कन्फ्लिक्ट को प्रोवोक करने का, भीड़ को, झगड़े को भड़काने में। ये एक डेलिब्रेट अटैम्प्ट था, यानी कि जानबूझ के ये कोशिश की गई थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ होस्टाइल और आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन, यानी एक ऐसा सिचुएशन जो कि हॉस्टाइल है, यानी हिंसक है, और आर्ग्यूमेंटेटिव है, यानी लोगों में क्या हो रही है? झगड़ा हो रहा है, क्लैश हो रहा है। तो उस सिचुएशन को कहते हैं कॉन्फ्रंटेशन। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कन्फ्लिक्ट या क्लैश। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट या काम। याद करने की ट्रिक देखिए, कॉन्फ्रेंस में दो लोगों के बीच कन्फ्रंटेशन हुआ, यानी दो लोगों के बीच क्या हो गई? आर्ग्यूमेंट हो गया, और सिचुएशन क्या हो गई? होस्टाइल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आपको खुद बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। दिस इज योर होमवर्क एंड ऑल ऑफ यू हैव टू डू दिस। फाइन, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है लिम्ब बैक। लिम्ब बैक क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू प्रोसीड स्लोली और विद डिफिकल्टी, यानी कोई भी काम आप आगे बढ़ा रहे हो, बहुत ही धीरे बढ़ा रहे हो और बहुत ही कठिनाइयों से, बहुत ही डिफिकल्टी से बढ़ा रहे हो, उसे हम कहते हैं लिम्ब बैक। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्लॉफी या रिलैक्स्ड। ठीक है, याद करने की ट्रिक देखिए, एक्सीडेंट में लिम्ब ब्रेक हो जाने पर, लिम्ब हमारे शरीर का पार्ट होता है, ओके, तो जब एक्सीडेंट में लिम्ब ब्रेक हो गया तो क्या हो गया? लिम्ब बैक करने में उसे, तो वो लिम्ब बैक करने लगा, यानी उसे फिर मूव करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने लगी, बहुत ही परेशानी होने लगी। तो इस ट्रिक से आपको ये फ्रेजल वर्ब याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द डैमेज शिप लिम्ड बैक टू पोर्ट। जो शिप डैमेज हो गई थी,
टूट गई थी उसे पोर्ट तक जाने के लिए लिम्ब बैक करना पड़ा, यानी कि बहुत ही स्लोली और बहुत ही डिफिकल्टी से वो शिप पोर्ट पर आया। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस फ्रेजल वर्ब को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे वर्ड्स अच्छे लगे होंगे, सारी की सारी ट्रिक्स आपको हेल्पफुल लगी होगी, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक इन्फॉर्मेशन, आजकल कुछ दिनों से ये जो शो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी क्लासेस हो पा रही हैं, कभी टाइम प्रॉपर नहीं हो पा रहा। इसके पीछे का रीज़न है कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग चल रही है, अभी SBI PO का एग्ज़ाम था और अपकमिंग 1-2 डेज़ में मेरा DV है, तो इसी के लिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है, आई अंडरस्टैंड। बट जिस दिन क्लासेस नहीं आती हैं आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोज़ से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। आप पुराना रिवीजन करो और आपको वो वर्ड्स याद रहेंगे, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि क्लासेस को मैं कर पाऊँ और टाइम पे कर पाऊँ। जैसे ये सब सेटल हो जाता है फिर आपका रेगुलर क्लासेस होने लगेंगी। सो उम्मीद करती हूँ आप ये समझेंगे, और दिस फॉर नाउ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।